वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरदी और इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 7th का मराठी पढ़ रहे हैं। ओके, लेसन नंबर पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। ओके, ये एक ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है। अच्छा, डॉक्टर अनुपमा उजगरे, उसके राइटर कौन है? डॉक्टर अनुपमा उजगरे। उनका जन्म हुआ है 1949 में। ओके, वो क्या है? प्रसिद्ध लेखिका है। सांगी पाश्चात हे काव्य संग्रह, चांदन चूरा, ललित लेख संग्रह, पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर इत्यादी चरित्रात्मक लेखक, तसेच महाराष्ट्राचा खाद्य संस्कृती कोश प्रसिद्ध। ये सब क्या है? ये राइटर है, इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, स्वतःचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईंचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकाने प्रस्तुत पाठातून केले आहे। स्वतःचे मतलब खुद का, संघर्षमय मतलब स्ट्रगल करना। ओके, स्ट्रगलिंग करना, ऐसे करते करते लाइफ जीना, कैसे जीना चाहिए, और बाकी जो भी श्रिया मतलब जो भी औरतें रहती है उनके आयुष्य में, लाइफ में अच्छे दिन आने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये प्रेरणादायी वर्णन इसमें किया है। ठीक है, तो देखो ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं ना, वो क्या है? वो कौन है? कोलकाता के पंडिता रमाबाई है। ठीक है, ये जो दिख रही है ना, ये पंडिता रमाबाई है। तो देखो, कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। भारतातील कंट्री में की फर्स्ट क्या थी? एक सभा थी। कौन सी? खाली महिलाओं की, कोलकाता में। शहरात देशभक्त आनंद मोहन इन्होंने फर्स्ट सभा ली थी उनकी। ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। पंडिता रमाबाईंनी त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती। जो पंडिता रमाबाई है, इनको मराठी बंगाली भाषा येत नव्हती। तो पहली सभा जो थी वो बंगाली लँग्वेज में थी, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। उनको कौन सी भाषा? मायबोली मतलब क्या? मदर टंग। जैसे कि आप लोगों की लैंग्वेज मदर टंग कौन सी रहती है? हिंदी रहती है। वैसे ही उनकी जो मदर टंग है वो कौन सी है? संस्कृत है। ओके, बंगालीतून त्याचा अनुवाद त्याच वेळी करण्यात आला। बंगालीतून त्याचा अनुवाद मतलब बंगाल टू संस्कृत उन्होंने क्या कर दिए? उसका ट्रांसलेशन उसमें कर दिए। जो लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज है, बंगाल लैंग्वेज का संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर दिया। स्त्रियांची म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। बंगालीतून त्याचा अनुवाद मतलब क्या? ट्रान्सलेशन। ओके, त्यावेळी करण्यात आला। स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुभव मौखिक अनुभव हा त्या सभेचे वैशिष्ट्य ठरले। मौखिक अनुभव मतलब मुंह से ऐसे बोलते। मौखिक मतलब क्या? मुंह। अनुवाद मतलब क्या? बोलना, ट्रांसलेट करना। ओके, स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुभव हा त्या सभेचे वैशिष्ट्य होते। वैशिष्ट्य मतलब क्या? खासियत। ये इस सभा का वैशिष्ट्य था। स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना एका परप्रांतातील परभाषक
स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, ही घटनाच फार वेगळी होती। पहले देखो, जो भी महिला है, औरतें हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था। खाली उनको बच्चे संभालना और खाना बनाना, बस इतना ही काम वो सब देते थे, है ना। और बाहर जाना, पढ़ाई करना और जॉब करना, ये सब वो औरतों के लिए करने के लिए अलाउड नहीं करते थे। तभी उनकी पहली जो है मीटिंग थी, सभा मतलब क्या, मीटिंग, ये पहली मीटिंग कहाँ थी उनकी, कोलकाता यहाँ थी। और पंडिता रमाबाई, इन्होंने वो कौन सी लँग्वेज में की, संस्कृत लँग्वेज में। ओके, स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित मतलब एज्युकेशन से उनको दूर रखा जाता था। एक परप्रांतातील मतलब क्या हो, दूसरे देश की, परभाषक स्त्री मतलब दूसरे देश की एक औरत है, वो वहाँ आके प्रबोधन मतलब क्या, वो प्रवचन देती है, बताती है कि क्या करना चाहिए। ये चीज़ उन लोगों को क्या कैसी लगती थी, ये अलग ही लगती थी। आई वडील बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे। देखो अभी इनका इंट्रोडक्शन दिया है। आई वडील बंधू मतलब उनको कोई भी नहीं था। आई वडील मतलब माँ बाप और भाई, बंधू मतलब क्या, भाई यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे, मतलब वो अकेले ही जीते हैं तो कितना डिफिकल्ट होता है, ये उन्होंने बताया। हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले। उसके बाद उन्होंने क्या करे कि अभी शादी करनी चाहिए, ऐसा फिक्स किया। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रितसर विवाहबद्ध झाल्या। किसके साथ शादी की उन्होंने, जो वकील मतलब क्या, एडवोकेट थे, क्या नाम था उनका, बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी रितसर मतलब क्या, जैसे भी रीति रिवाज से रहती है वैसे शादी उन्होंने की। विवाहबद्ध झाल्या मतलब उन्होंने उनके साथ शादी की। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षांचे, म्हणजे त्यावेळच्या रूढीच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। देखो पहले कैसे करते थे, जैसे ही बच्चा जैसे झूले में रहता है ना, तब भी उनकी शादी ऐसे फिक्स करा देते थे कि कैसे, कि इसकी शादी इसके साथ होनी चाहिए। ऐसे जब भी झूले में रहता है, छोटा बच्चा रहता है, तब भी उनकी शादी फिक्स कर देते थे। और 22 साल ही बहुत ही बड़े, बहुत कम उम्र में उनकी शादी होती थी, पहले जो औरतें थी उनकी। ओके, तो उनका 22 इयर्स में उनकी शादी हो गई। विवाहबद्ध झाल्या त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षांचे, म्हणजे त्यावेळच्या रूढींच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। उनके हिसाब से क्या, बहुत ही लेट उनकी शादी हुई थी, बहुत जल्दी शादी पहले लोग करते थे। विवाहानंतर 2 वर्षाच्या आतच बिपिन बाबूंचे निधन झाले। तो 2 साल के बाद, उनकी शादी के 2 साल बाद बिपिन बाबू मतलब जो भी एडवोकेट थे, उनका क्या हो गया, डेथ हो गई उनकी। मीन्स आवाज कौन बोल रहा है, म्यूट तो सर है। अच्छा, ये हो गई। हाँ, तो उनके 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई, तो उनको अकेले ही रहना पड़ा। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई यांनी, सुधारक मतलब क्या, जो भी समाज में लोगों को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब बताते हैं, उनको क्या बोले, सुधारक, समाज सुधारक। विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। उनको एक छोटी बेटी भी थी और वो कहाँ गए, पूना में गए। त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले। तो उनका पहला जो व्याख्यान है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ थी उनकी, न्यायमूर्ती रानडे थे उनके घर में हुई। तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। व्याख्यान मीटिंग लेते थे और मीटिंग में क्या बताते थे कि ये जो आप लोग जो इतनी कम उम्र में बच्चे लोगों की छोटे बच्चों की शादी करा रहे हैं, ये सब क्या है, गलत है। और जो औरतें हैं उनको पढ़ाई के लिए उनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सीखने के लिए बताना चाहिए। खाली वो घर में ही बैठेंगे, घर का ही काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे वो मीटिंग में बताते थे। बाई माणूस बोलते तरी कसे, हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। पहले क्या करते थे, औरतें लोग थोड़ा भी नहीं बात करते थे बाहर आके, जैसे चूल्हा जहाँ रहता है ना, वहीं पे वो रहते। जब भी कोई बाहर का आदमी रहता है, आता है, तभी उनके सामने नहीं आते थे, बहुत बड़ा पल्लू लेके उनके सामने
कभी आए भी तो पल्लू लेके आना पड़ता था। अभी जो हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे स्कूल में, ये सब जो है महात्मा फुले की जो वाइफ है सावित्रीबाई फुले, इन्होंने फर्स्ट स्कूल कहाँ ओपन की थी? पुणे में। 1905 में उन्होंने पहली स्कूल क्या करी थी? ओपन की थी। तब भी से उनको बहुत ही तकलीफ दी लोगों ने कि औरत लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाना नहीं चाहिए था, ऐसे वो लोग बोलते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जो भी गर्ल्स स्कूल ओपन करी 1905 में। तब भी से क्या कर रहे? गर्ल्स पढ़ रहे, औरतें भी स्कूल पढ़ा रहे, जॉब कर रहे, सब लोग अभी क्या कर रहे? बाहर जा रहे हैं। हे पाण्याची तभी वो टाइम पे फर्स्ट टाइम जो पंडिता रमाबाई है, ये फर्स्ट टाइम मीटिंग ले रहे थे, तभी उनको देखने के लिए बहुत ही भीड़ जमा हुई थी कि एक औरत क्या कर रही है, बोल रही है, व्याख्यान ले रही है, मीटिंग ले रही है, तो कैसे लेनी है, कैसी ले रही है, ये सब देखने के लिए आ रहे थे। हे पाहण्याची उत्कंठा, उत्कंठा मतलब क्या? एक्साइटमेंट प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। प्रत्येक पुरुष मतलब क्या? जो भी आदमी है उनको ऐसे एक्साइटमेंट थी कि ये जो स्त्री है, जो औरत है, वो कैसे बोलती है, क्या बोलती है, हे उनको देखना था। व्याख्यानाला येणाऱ्या आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिताबाईंच्या व्याख्यानाच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अटच घातलेली असे। उनका जो इनविटेशन था उनमें एक क्या थी? अट डाली थी उन्होंने कि जो भी आदमी यहाँ जो मीटिंग सुनने के लिए आएगा वो अपनी औरत को लेके ही आएगा, ऐसे उन्होंने मीटिंग में एक अट डाली थी। अशी आठवण आपल्या सासऱ्याबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली होती। उन्होंने ये जो काशीबाई है, जो भी पंडिता रमाबाई के साथ काम करते थे, उन्होंने क्या करी थी? वो नोट लिख के रखी थी। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। स्त्रियांनी मतलब औरत लोगों ने क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। उसकी वजह से मातृभाषा मतलब क्या? उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। ऐसे मन उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत, अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमीशन कडे केली। हंटर कमीशन मतलब क्या? जो भी गवर्नमेंट, उसी टाइम पे जो गवर्नमेंट था उनके यहाँ उन्होंने क्या करे? एप्लीकेशन दिया कि जो औरत लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? सीखने के लिए प्रोत्साहन मतलब उनको सपोर्ट देने के लिए, प्रोत्साहन मतलब क्या? सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिलने के लिए शिष्यवृत्ति मतलब क्या? उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ऐसे उन्होंने एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दिया। अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे। जो भी अनाथ है, अनाथ मतलब क्या? जिसको माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, वो लोग। अपंग मतलब क्या? हैंडीकैप्टेड, ओके, जो हैंडीकैप है। विधवा मतलब क्या? जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है उसको क्या बोलते हैं? विधवा। अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी, स्वावलंबी मतलब क्या? सेल्फ डिपेंडेंट, ओके, खुद के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, खुद का ही कमाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या करे? शिष्यवृत्ति आगे बढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलने के लिए गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया। यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना, धनवानांना कळवला। जो भी पुढारी मतलब क्या? जो भी पॉलिटिक्स में सब आगे रहते, जैसे सीएम रहते, कोई मंत्री रहते, उन लोगों को उन्होंने क्या करे? ये सब बताए कि इन लोगों के लिए, जो अनाथ, अपंग, विधवा, ये जो लोग हैं उनको आगे पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया। पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे का? हा विचारच काहींना पटला नहीं। जो लोग रहते हैं ना, आदमी लोग जो समाज में रहते हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि क्यों औरत लोगों को ऐसे करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, वो खाली घर का ही काम करे ना, ऐसे उनका समज था। एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी आठ घातली। और उसमें से एक गृहस्थ मतलब क्या? एक आदमी उठा और उन्होंने 10,000 रुपीज दिए और रमाबाई इनको बोले कि इनमें क्या करो तुम, 40,000 रुपीज हो गए अभी, और इसमें आप क्या करो? काम करके दिखाओ। क्या काम करना था उनके लिए? एक मोटा सा, बड़ा सा क्या करना था? उनको हॉल बांधना था, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए
बैठने के लिए, सीखने के लिए उनको वहाँ जो भी फैसिलिटीज है वो उनको क्या करनी थी, रद्द करनी थी। इसलिए उन्होंने जो काम है वो शुरू कर दिए था। ओके, मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत, तो क्या बोले कि मुझे जो इस कंट्री में जो भी औरतें रहती है सब क्या है, बहन जैसी है, सब साथ है। जिथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा थेंब एक बिंदू मात्र आहे, तिथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी पराडमुख होणार नाही। पराडमुख मतलब क्या, उसे मैं अपने काम से दूर नहीं जाऊंगी। जो भी औरत लोगों के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो मैं काम करूंगी। स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे। स्त्री जातीची मतलब औरत जात का जो सुधारना है, उन्हें अच्छे अच्छे जो भी पढ़ना है, आगे पढ़ना है, जॉब लगनी है, ये जो सब काम अच्छे हैं वो मैं करूंगी। पंडिता रमाबाई ह्या उद्गारावरून त्यांच्या एकूणच स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते हे त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी ती किती तळमळ होती हे दिसून येते। मतलब उनके बारे में उनको कुछ तो काम अच्छा सा काम करना था। जैसे कि सिलाई मशीन रहती है तो उसके थ्रू लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। जो भी औरतें हैं, जो विधवा औरत है, वो खुद कमा सकती है और खुद खा सकती है। किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए उनको नहीं जम। रमाबाईंची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली। जो अंध लोग हैं, अंध है, बहरे हैं, उन लोगों के लिए भी उन्होंने एजुकेशन चालू किया था। जो भी रमाबाई थे, पंडिता रमाबाई, उनकी जो डॉटर थी, क्या नाम उसका, मनोरमा, वो बाहर के देश से ब्रेल लिपि मतलब आपको पता है, जैसे कि आपका बटन का जो फोन रहता है ना, उसके ऊपर भी देखो स्टार्टिंग में जो बटन रहता है, फाई का बटन रहता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा कुछ तो लगाया रहता है। जैसे कि अंध लोग रहते हैं तो उनके हाथ में जो लगेगा ना, तो समझ में आता है कि फाई के बाजू में क्या है, फाई के ऊपर क्या है, फाई के इस साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड और डाउन साइड कौन कौन से अंक है, ये उनको समझ में आता है, कौन से ब्रिल लिपि के हिसाब से। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ति मिशनची स्थापना केली। कौन सी, मुक्ति मिशन। ओके, मुक्ति मतलब क्या, आजाद मिशन की स्थापना की। मतलब उन्होंने जो ग्रुप बनाए वो ग्रुप को मुक्ति मिशन ये नाम दिया। मुक्ती मिशन मध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करतानाचा रमाबाईंचा एक एक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले। मुक्ति मिशन मध्ये जुजबी शिक्षण मतलब क्या, जो भी जितना उनको जो जीवन में जितना एजुकेशन लगना चाहिए उतना शिक्षण उन लोगों को क्या करते थे, पंडिता रमाबाई देते थे। लहान उद्योग व्यवसाय मतलब छोटे मोटे जो भी उद्योग रहते हैं, सिलाई मशीन रहती है, जो भी कोई काम रहता है वो काम उन्होंने करने के लिए बताया। केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे, वाक्याच्या दोऱ्या वळणे, जो देखो अभी कौन कौन से काम उनको करने के लिए दिए थे। केळीच्या सोपट्यापासून जो टोपली रहती है ना, टोपली वो बनाने के लिए, वाखाच्या दोऱ्या वळणे, वेताच्या खिरच्या वणणे, लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलांचे खिल्लर, शेळ्या मेंढ्याची चरणी, म्हशीच्या गोठ्यात दुधते, कुक्कुटपालन मतलब क्या, जो मुर्गी पालते ना वो उसको बोलते कुक्कुटपालन। सांडपाणी मेल्यापासून खत, भांड्यावर नाव घालणे, जो भांडे बर्तन रहते ना उसके ऊपर नाम डालना, भांड्यांना कलई करणे, हातमागावर कापड सतरंजा बिनने, जो भी शतरंज रहती है वो बनाने का काम वो करते थे। घाण्यावर तेल, हातमागावर कापड सतरंजा विणणे, घाण्यावर तेल काढणे, छापखान्यातील टाईप जुळवणे सोडणे, चित्रे छापणे, कागद मोडणे, पुस्तक बांधणे, दवाखाना चालवणे, धोबी काम, असे कितीतरी प्रकारचे काम वो करते थे। वो अलग अलग जो काम दिए है ना वो काम वो करते थे, समझे। नेक्स्ट देखो अभी,
उद्योग, ये सब उद्योग वो औरतें करती थी. त्या काळी फारच नवलाई गोष्ट ठरली. 2,500 लोग बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर, जो प्रेयर के लिए जो टेम्पल रहता है वो उन्होंने क्या करे बांधे. बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्यांचा आराखडा स्वतःच तयार केला आणि स्वतःच तयार केला आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभारही लावला. जो भी जो भी उनको टेम्पल बांधना था, तभी उनको जो भी काम करना चाहिए था वो काम उन्होंने किए. जो पंडिता रमाबाई उन्होंने खुद से ही वो काम स्टार्ट करे. कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नाही. जो भी काम करना है उसमें से थोड़ी भी वो नहीं शरमाई. श्रमप्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. आश्रम मतलब जैसे जिनको कुछ भी माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो भी अनाथ लोग हैं और जो भी विधवा लोग हैं, उनको उन्होंने क्या करे थे, वहाँ आश्रय दिया था. मतलब उनको रहने के लिए जगह दी थी. तो उनको वो सब बताते थे. रमाबाईंचे आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटाची एक दीर्घ साखळी होती. आयुष्य उनका जो लाइफ है वो क्या था, उनके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल था. संकट एक दीर्घ साखळी होती. मतलब बार बार संकटे उनके ऊपर आते ही रहते थे. पण त्या खचल्या नाहीत. व थोडासा बी डगमगले नाही. स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई ह्या सहस्त्रकातील एकमेव कर्मयोगिनी व सत्शील साध्वी होत्या. साध्वी मतलब क्या, जो भी गुरु रहते ना साधु, वो थे. और वो बहुत औरतें के लिए बहुत काम करते थे. त्या अशा सूर्य कन्या होत्या. उनको क्या बोले की सूर्य कन्या बोले. त्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपळणे आले, पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्याचे नंदनवन करत कित्येक काळोखी आयुष्य उजळून टाकले. बहुत सारे औरतों को उन्होंने क्या करे आश्रय दिए, रहने के लिए जगह दिए और उनको काम भी दिया और खुद को ही इंडिपेंडेंट बना दिए. ओके.